राजकोट टेस्ट मुकाबले से पहले आई 5 चौंका देने वाली खबरें। जसप्रीत बुमराह जाएंगे बाहर, साथ ही साथ ध्रुव जुरैल की होगी टीम में एंट्री। ध्रुव जुरैल का होगा डेब्यू। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये सीरीज हाल फिलहाल में अभी लेवल हो रखी है, जहां पे पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने दिखाया कमाल का कमबैक, लेकिन दूसरे मुकाबले में जहां पर शुभमन गिल का कमबैक हुआ, साथ ही साथ इंडियन टीम का भी कमबैक वहां पर हुआ। यशस्वी जायसवाल ने डबल 100 भी अपना मारा, अपना इंडिविजुअल स्कोर वहां पे यशस्वी जायसवाल ने हाईएस्ट दर्ज कर दिया टेस्ट इंटरनेशनल में। इसी के साथ साथ ये सीरीज लेवल कर दी, उसमें यशस्वी जायसवाल, गिल और जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ऐसे में 5 ऐसी बिग अपडेट्स आई है जो कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग है, चौंका देने वाली है। जसप्रीत बुमराह जिनका क्रूशियल परफॉर्मेंस था दूसरे टेस्ट मुकाबले में, क्या वो जाएंगे बाहर, और क्या ध्रुव जुरैल की होगी एंट्री, और अगर एंट्री होगी तो किसकी जगह पर होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जो है ये सीरीज के 2 मुकाबले हुए हैं, एक पे ये लेवल खड़ी हुई है। तीसरा मुकाबला 15 तारीख से शुरू होने वाला है जो राजकोट में खेला जाएगा। फाइनली अब जाकर जो है 3 जो बचे हुए टेस्ट मुकाबले हैं उसके लिए भारतीय टीम ने स्क्वाड का ऐलान किया है। ऑलरेडी वो स्क्वाड में कुछ नाम हमें यहाँ पे जो है गायब भी दिखे, शामिल भी दिखे, स्क्वाड बदली हुई भी नजर आई। लेकिन अब यहाँ पे जहाँ पे ये सस्पेंस बना हुआ है कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली तीसरे टेस्ट के मुकाबले के लिए, उससे पहले ही जो 5 बड़ी खबरें सामने आ चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ी शॉकिंग यही चीज़ है कि चलो ध्रुव जुरैल तो आएंगे क्योंकि भरत इस समय अच्छा परफॉर्म नहीं करे विकेट कीपिंग से भी, और नहीं अपनी बल्लेबाजी अच्छी करे। लेकिन बुमराह की बाहर जाने की जो खबरें आ रही है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो आखिर कौन कौन सी ऐसी, ये 1-2 खबरें, लेकिन प्रॉपर जो 5 खबरें, जो 5 बड़ी खबरें आ रही है वो कौन कौन सी है, उसके लिए एक बार उस पर नजर डालते हैं कि आखिर 5 खबरें जो है वो कौन कौन सी आ रही है। तो अगर आप देखोगे जो अपडेट इस समय टीम इंडिया की आ रही है, TOI से आ रही है ये, जिसमें पहली खबर ये है कि ध्रुव जुरैल लाइकली टू मेक हिज डेब्यू, वो अपना डेब्यू कर सकते हैं। बुमराह माइट बी रेस्टेड फॉर 4th टेस्ट, चौथे टेस्ट के मुकाबले में उन्हें आराम दिया जा सकता है। अवेश हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द टीम टू गेट द गेम टाइम, आवेश खान को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। फिर बोर्ड इज अनहैप्पी दैट सर्टेन प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग इन रणजी, बोर्ड इस समय बिल्कुल भी यहाँ पे खुश नहीं है, काफी नाखुश है कुछ प्लेयर्स से जो कि रणजी नहीं खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे जानते हैं कि ये नाम कौन सा है, ईशान किशन का नाम सबसे ऊपर इसमें आता है। नीचे एक है कि स्लो टर्नर इन थर्ड पिच, थर्ड पिच की पिच रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि स्लो टर्नर वाली यहाँ पे पिच हो सकती है। बिल्कुल ध्रुव जुरैल की एंट्री होने वाली है क्योंकि KS भरत का कुछ खास प्रदर्शन बैट से नहीं है, ऐसे में सनकैप्ड प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बुमराह माइट बी रेस्टेड फॉर द 4th टेस्ट आफ्टर सेकंड मैच में उनकी परफॉर्मेंस, तीसरा बहुत क्रूशियल रहने वाला है। अगर इंडियन टीम ये मैच जीत जाती है तो आप बुमराह को रेस्ट दे सकते हो, लेकिन मान्य द बिग क्वेश्चन इज अगर टीम इंडिया ये मुकाबला बाय एनी चांस, क्योंकि इंग्लैंड की टीम प्रिपेयर्ड नजर आ रही है, पहले मुकाबले में एक ऐसा कमबैक जो हिस्टोरिक कमबैक था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो ऐसे में अगर ये तीसरा मुकाबला इंडियन टीम हार जाती है तो क्या आप इस डिसीजन पर स्टिक करने वाले हैं कि आप बुमराह को चौथे टेस्ट में फिर ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा गैम्बल कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए हो जाएगा। यहां से एक तरफ जहां पर एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडियन टीम ये सीरीज 4-0 या 5-0 से जीतने वाली है, ये लेवल हो रखी है फिलहाल सीरीज, और अब जितने भी ये 3 मुकाबले बाकी है ये बहुत क्रूशियल है। उसमें ऑलरेडी टीम इंडिया को झटका लग चुका है क्योंकि जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई थी वहां पे विराट कोहली का नाम नहीं था। 13 साल में अपने करियर में पहली बार विराट कोहली ने एक पूरी सीरीज ऐसे मिस करी है। साथ ही साथ KL राहुल, रविंद्र जडेजा, बिग क्वेश्चन ऑन देम, क्योंकि उनके नाम के आगे स्टार लगा हुआ था, सब्जेक्ट टू फिटनेस उस स्टार का मतलब। बिल्कुल, यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ये खिलाड़ी नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली बिग क्वेश्चन रहेगा, बुमराह का ना होना सबसे बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि अब देखा जो मुकाबला टीम इंडिया जीती भी है, भले ही जायसवाल का बड़ा हाथ था, डबल सेंचुरी लगाई थी, शुभमन ने सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उस जीत का क्रेडिट कहीं ना कहीं बुमराह को ही जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हीं को मिला था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह इंग्लैंड ने रन फिर भी स्कोर कर लिए थे अच्छे खासे, यहाँ पे भले ही वहाँ पे डबल सेंचुरी थी, लीड अच्छी खासी थी, लेकिन बुमराह के अगर वहाँ पे 6 विकेट पहले 3 विकेट बाद में ना आती तो शायद दूसरा मुकाबला भी इंडिया के हाथ से जा सकता था, जबकि यहाँ पे जैसे डबल सेंचुरी आने के बावजूद। ऐसे में बुमराह का जो मेजर रोल था, अगर अब वो नहीं होते हैं तो यहाँ पे टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए टीम इंडिया को 3rd टेस्ट जीतना ही होगा, कि अगर 4th टेस्ट में अगर आप बुमराह को आराम देना चाहते हैं, अगर ये चीज माइंडसेट में रहती है कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल, साथ ही साथ इन 5 पॉइंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और उसमें लिखा होता कि BCCI अनहैप्पी है कि प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को यानी कि रेड बॉल क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको उस पर भी एक अपडेट बता दें तो BCCI अब खुद सभी प्लेयर्स
प्लेयर्स को कम्युनिकेट करने वाली है कि आपको, हर एक प्लेयर को बताएंगे कि आपको इस स्टेट से जाके रणजी ट्रॉफी खेलना है, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई बिलीव करता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए गेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर श्रेयस अय्यर जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं टीम में, तो सभी प्लेयर्स के लिए इनफैक्ट रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच पर ज्यादा टाइम बिताना, एक तरफ जहां पे चेतेश्वर पुजारा कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, यंगस्टर्स कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर जो खिलाड़ी इंडियन टीम में है या आने वाले हैं या उनके मौके बनने वाले हैं इंडियन टीम में, उन सबके लिए डोमेस्टिक्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में आना, साथ ही साथ पिच पर टाइम बिताना। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।